नमस्कार, मैं राकेश वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का। अलजेब्रा की सीरीज़ में एक नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सिमेट्री का मतलब होता है सिमिलर, राइट। तो ये कुछ बड़ा नहीं है। देखिए, पहले पढ़ लिख लेते हैं। सिमेट्री की डेफिनेशन थी। देखिए, सिमेट्री का मतलब होता है, सिमेट्री मीन सिमिलैरिटी व्हेन कंडीशंस आर सेम ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की कंडीशन सेम दे रखी होंगी तब हम सभी एलिमेंट्स को, क्वेश्चन के जो भी वेरिएबल्स हैं उनको सेम रखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन की कोई भी वैल्यू ख़राब ना हो या हमारे क्वेश्चन की कंडीशन ना बदले, तब हम सभी को सेम रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ा और इसकी डेफिनेशन जानी है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सिमेट्री का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि हमें देखना चाहिए कि सिमेट्रिक है, सिमिलर है सारी चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को सेम रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये भी सिमिलर है, सारी चीज़ें कंडीशन सिमिलर हैं। इसमें भी देखिए सारी कंडीशन सिमिलर हैं। इसमें भी देखिए ये भी सिमिलर, ये भी सिमिलर, ये भी सिमिलर। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, ए बराबर बी बराबर सी रख दो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हमारा कैसे सॉल्व हो जाएगा, 1 ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए, अगर हमने इसको सबको बराबर कर दिया है तो क्या होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर तो है ही बराबर 2a आ जाएगा, और ए से कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2। अगर ए बराबर 2 आया है तो इसमें पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये क्या आ जाएगा हमारा 1। ऐसे ही इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर हमारा 6/3 इक्वल्स टू 2, राइट। तो इसका ये 1 आंसर आया, इसका ये 2 आंसर आया। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व किया है क्वेश्चन, राइट। पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उसकी हेल्प से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वेन एवर, देखिए इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में जब भी हमें ए नॉट इक्वल्स टू 0, बी नॉट इक्वल्स टू 0, बी प्लस सी माइनस ए नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा हो, तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए, हम पहले से जानते हैं कि ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। कैसे, देखिए बी को इधर ले आए तो माइनस ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी, ए से बी को घटाने पर 0 नहीं बन सकता। तो इसकी हेल्प से हम काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नोट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो नोट मैं लिखवाता हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन नोट्स की हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। देखिए, जब भी हमें कोई भी वैल्यू दे रखी हो रूट में, तब हम क्या करते हैं, उस रूट वाली वैल्यू को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, इससे कि हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएँ। अंडरस्टैंड। हमारा 2x इक्वल्स टू ए प्लस अंडर रूट 4b³ माइनस a³ अपॉन 3a एंड 2y इक्वल्स टू a प्लस अंडर रूट 4b³ माइनस a³ अपॉन 3a, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, देखिए मैं इसके ऑप्शंस देता हूँ आपको, तो आपको पहचानना है। इसके ऑप्शन में पहले a है, दूसरा है b, तीसरा है a³, चौथा है b³। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार दिमाग लगाइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने लिखा था रूट में जो भी वैल्यू दे रखी होती है उसको हम क्या करते हैं, ज़ीरो मानने की कोशिश करते हैं। तो बना लीजिए, हमने मान लिया 4b³ इक्वल्स टू a³। अगर हम ये मान लेंगे तो ये जो रूट की वैल्यू है देखिए क्या आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस ये तो ज़ीरो हो गई, और 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस ज़ीरो। तो x इक्वल्स टू a/2, b इक्वल्स y इक्वल्स टू a/2। तो इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन हमारा था x³ प्लस y³, हमें ये निकालना था, ये हमारा क्वेश्चन था। a³/8 प्लस a³/8, ये हो गया 2a³/8। a³ इक्वल्स टू क्या है, 4b², 4b³, तो यहाँ पर रख दो 2 इंटू 4b³/8, तो ये 8 से 8 कैंसिल, क्या आ गया हमारा, b³। तो हमारा ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें सॉल्व हो जाके ये b³। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ एग्जांपल, ये आपको राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आप दिखाएंगे मुझे कैसे करके सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में है, मैंने आपको दिया है। देखिए अब अलजेब्रा की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक आइडेंटिटी। देखिए अलजेब्रा में जो बेसिक आइडेंटिटी है वो सारे लोग जानते ही होंगे, एक बार मैं फिर भी लिख देता हूँ सारी आइडेंटिटी को, जिससे कि आपको क्वेश्चंस में लगाने में दिक्कत ना हो। ए राइट, तो ये हमारी कुछ बेसिक आइडेंटिटी थी, इन पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको करवाऊँगा। इन आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू।